नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी हैं कौन? राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी चर्चा करने से, सार्वजनिक बहस करने से क्यों डर रहे हैं? और राहुल गांधी ने उन्हें क्यों डरा दिया है? सवाल बड़े हैं और निश्चित रूप से सवाल इसलिए भी बड़े हैं क्योंकि राहुल गांधी ने को एक चिट्ठी लिखी जस्टिस मदन बी लोकुर ने, जस्टिस अजीत पी शाह ने और एन राम ने, जो हिंदू अखबार के चेयरमैन। तो सुप्रीम कोर्ट के दो जस्टिस और एक, उन्होंने दो लोगों को चिट्ठी लिखी। एक चिट्ठी लिखी नरेंद्र मोदी को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, और एक चिट्ठी लिखी राहुल गांधी को, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और इस देश के अंदर जननायक के तौर पर जाने जाते हैं। बस ये चिट्ठी थी। चिट्ठी मिलने के बाद में राहुल गांधी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वो जहां भी बताएं वहां पर सार्वजनिक तौर से वो नरेंद्र मोदी के साथ बहस करने को तैयार, टेलीप्रॉम्प्टर पर नहीं, सीधे। समस्या यहां खड़ी हो, ये टेलीप्रॉम्प्टर से करने की बात हो जाती तो शायद आसान होता। बहरहाल नतीजा यह हुआ कि नरेंद्र मोदी जो 24 घंटे हर रैली में, हर सभा में, हर उसमें कार्यक्रम में वो एक नाम लेते हैं, शहजादे राहुल गांधी। तो नाम लेने की बजाय वो शहजादे बोलते हैं। और जब शहजादे बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, हर सभा में बोलते हैं, जहां कांग्रेस की नगण्य उपस्थिति है वहां भी बोलते हैं, और जहां प्रभावशाली है वहां तो बोलते ही बोलते हैं। तब जब वो ये बोलते हैं तब आता है कि आखिर वो राहुल गांधी से बहस करने में इतना डर क्यों रहे? उनका कोई जवाब नहीं जाता है। जो कहते थे हम देश के एक सामान्य व्यक्ति का भी जवाब देंगे, वो जस्टिसेस के, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस की जो है उसका जवाब नहीं दे रहे। देश के सबसे प्रतिष्ठित द हिंदू अखबार के पूर्व एडिटर इन चीफ और चेयरमैन के सवाल का जवाब नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? डर लगता है? कोई और बात है? बहरहाल इस बात का कुछ हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो राज्यसभा सदस्य हैं सुधांशु त्रिवेदी, वो प्रकट होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी हैं कौन, उनसे हम क्यों बहस प्रधानमंत्री करें? राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी क्या है? एक सांसद है, 788 सांसद है, वो भी एक सांसद। बिल्कुल सही। राहुल गांधी हैं क्या? राहुल गांधी है क्या? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि राहुल गांधी हैं क्या, यह जानना बहुत जरूरी है। और यह क्यों जानना चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी उन 788 सांसदों में से वह सांसद है जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार के सांसद है, यानी सीनियर सांसदों में से एक। पहली चीज, वो जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्य सांसद है, जो 543 होते हैं। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वो उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने इस देश को आजादी दिलाई है। आजादी में अपने परिवार की शहादतें दी हैं। और राहुल गांधी उस परिवार से हैं जिनके दादी के पिता
इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे और इस देश को संविधान देने में उनका महान योगदान था। इस देश की व्यवस्थाएं बनाने, लोकतांत्रिक प्रणाली बनाने, सब कुछ बनाने में, सुदृढ़ करने में उनका योगदान था। वो, उनकी दादी इस देश की प्रधानमंत्री रही और उन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, इस देश की एकता अखंडता के लिए। उनके पिता इस देश के प्रधानमंत्री थे और इस देश के लिए, उसकी एकता अखंडता के लिए उन्होंने शहादत दी। और उनकी मां सांसद है। उनके परिवार में इस देश के लिए त्याग और बलिदान करने का है। इस देश के अंदर तमाम संपत्तियां उन्होंने दान दी हैं। तो पहला तो यह है। दूसरा, वो आधिकारिक तौर पर लोकसभा के सदस्य हैं और संविधान हमारा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, उस संविधान में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी सांसद आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री से, मंत्री से, सरकार से कुछ भी सवाल जवाब कर सकता है। यह उसको आधिकारिक तौर पर अधिकार दिया गया है। तो एक ये है, वो बहस की मांग कर सकता है। तो राहुल गांधी वो है। तीसरा, राहुल गांधी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी, उस पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके 7.5 लाख कार्यकर्ताओं ने इस देश के लिए शहादत दी, उस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और राहुल गांधी इस देश के इकलौते जन नेता हैं जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा की, फिर मणिपुर से मुंबई तक पैदल, गाड़ी से और तरीके से यात्रा की। यानी उन्होंने कुल मिला के करीब करीब 12,000 किलोमीटर की यात्रा की। और इस दौरान उन्होंने इस देश के करीब 20-25 करोड़ लोगों से मुलाकात की। वो राहुल गांधी हैं जिनको प्रतिपक्ष का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। तो साहब, राहुल गांधी ये है। राहुल गांधी शहादत का नाम है, राहुल गांधी त्याग का नाम है, राहुल गांधी देश के लिए एक बड़ी बुलंद आवाज का नाम है। और राहुल गांधी वह है जिनकी न सिर्फ भारत में, दुनिया में स्वीकार्यता है विपक्ष के नेता के तौर पर। तो जवाब नहीं देंगे। और सबसे बड़ा, वो भारत के नागरिक हैं और हर नागरिक को प्रधानमंत्री से सवाल जवाब करने का अख्तियार। तब नरेंद्र मोदी जवाब नहीं देंगे। क्यों? राहुल गांधी ने इसका मतलब बिल्कुल सही लखनऊ में कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं, राजा है। और वो राजा जो निरंकुश राजा होता है मगर चंद पूंजीपतियों का गुलाम राजा है, उनके इशारे पर काम करता है, मुखौटा है उनका। तो आज यह बात साबित होती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इतना कायर प्रधानमंत्री जो जनता के सवालों का जवाब नहीं दे सकता है, उनके मुद्दों पर नहीं बोल सकता है। चाइना जब कब्जा करता है हमारी देश की जमीनों पर, उस पर नहीं बोल सकता है। वो मणिपुर में बेटियों के साथ होते तमाम बीभत्स घटनाओं पर नहीं बोल सकता है। वह नूह में होती घटनाओं पर नहीं बोल सकता है। वो नहीं बोल सकता है महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी समस्याओं के। वो नहीं बोलता है जब एक आदिवासी बालक के ऊपर उनकी पार्टी का एक नेता पेशाब करता है। वो नहीं बोलता है जब पहलवान बेटियों के साथ उसका सांसद
यौन शोषण करता है, और वह नहीं बोलता है जब उसका एक राज्य का मंत्री महिला कोच का यौन शोषण करता है। तो जब वो कहीं नहीं बोलता हो तो उससे कायर प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? तो ऐसा कायर प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने कहा ही था कि मैं तो किसी से भी बहस करने को तैयार, लेकिन मुझे पता है प्रधानमंत्री मेरे से बहस नहीं कर, वो मुझसे डरते हैं। आज साबित हो गया वो डरते हैं, और आज से नहीं, उनका मात्र संगठन आरएसएस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, गांधी नेहरू परिवार से डरता है, कांग्रेस से डरता है, इसलिए वो बात नहीं करी। तो घमंड भी है, नफरत भी है, और देश को तोड़ने वाले, देश को जोड़ने वालों से कैसे बहस करेंगे, यह भी है। बहरहाल सुधांशु त्रिवेदी का एक और जवाब है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंद दिन पहले एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी थी कि मैं और आप बहस कर लें, या आपका प्रतिनिधि और हमारा प्रतिनिधि बैठ करके सार्वजनिक बहस कर ले, यह स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा के लिए अच्छा है, तो करना चाहिए। यही बात राहुल गांधी ने कही। क्यों नहीं हिम्मत पड़ रही? यदि हिम्मत है तो वो लड़के दिखाएं, चर्चा करके दिखाएं। शायद नहीं करें, क्योंकि राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं, राहुल गांधी जोड़ने की बात करते हैं, राहुल गांधी युवाओं के भविष्य की बात करते हैं, उन्हें रोजगार की बात करते हैं, राहुल गांधी बेटियों की बात करते हैं, उनकी अस्मिता की रक्षा की बात करते हैं, राहुल गांधी सर्व समाज को जोड़ने की बात करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सबको समानता के स्तर पर लाने की बात करते हैं। राहुल गांधी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी जितने हैं सबको उनके हक देने की बात करते हैं। राहुल गांधी बात करते हैं कि उन जो है चंद पूंजीपतियों के गुलाम मत बनिए, वो पैसा इस देश की जनता पर खर्च कीजिए, इसलिए डर लगता है। तो राहुल गांधी वो आवाज है जो जनता की आवाज है, जो देश की आवाज है, जो युवाओं की आवाज है, महिलाओं की आवाज है, किसानों की आवाज है, कामगारों की आवाज और सर्वधर्म समभाव की आवाज है। इसलिए मोदी को डर लगता है, इसलिए वो बहस नहीं करेंगे। और जब यह बात होती है, राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे कुछ समय पहले तक किसी ने भी लव यू नहीं कहा था, मैंने किसी को नहीं कहा था अपनी मां और बहन को छोड़। आज मैं जहां से निकलता हूं लोग कहते हैं लव यू। आप सोचिए उस आदमी ने कितना देश के लिए शहादत दिए जाने के बाद कितना सहा है। उसकी दादी की शहादत हुई, उसके पिता की शहादत हुई, उसे उस कैद में पलना पड़ा, वो तकलीफें उठानी पड़ी। वह हालत थी कि जिसने कितना एकांगीपन इस देश के कारण फेस किया, कितनी समस्याएं फेस की, जो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए पीड़ादायक होती। इतना जिसने त्याग किया हो, जिसकी मां शहीद की विधवा हो, कल्पना करिए उस शख्स के लिए यदि यह हीन भावना है तो सबसे निरीह और गिरा हुआ व्यक्ति और कौन हो सकता है जो यह कहे कि राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी तो वो हैं जिन्हें प्यार करना चाहिए। राहुल गांधी तो वो हैं जो मोहब्बत की भाषा है। तो राहुल गांधी कौन है यह समझिए, यह आप नहीं समझेंगे, क्योंकि चुनाव का प्रचार करते हुए रायबरेली में सच को दिखाने की कोशिश करते हुए पत्रकार पर आप अपने गुंडों से हमला करा देते हैं, अमित शाह करा देते हैं,
तो आप सोचिए कैसे हो सकता है। तो आपने तो वह किया है। रायबरेली में एक पत्रकार को किस तरह पीटा, क्योंकि उसने सच को कवर किया था। वो हॉस्पिटल में घायल है। तो जिस तरह की स्थितियां हैं उनसे आपको सच दिखाने से तकलीफ होती है, सच से इतना डरते हैं। आईना देख लीजिए, पता चल जाएगा। बहरहाल आप तो खरीदना जानते हैं, क्योंकि आपने दुकानें खोल रखी। तो जब दुकानें खोल रखी हो तो यही जवाब होता है। निश्चित रूप से तकलीफ दे होता है। तो वो आप कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप इस देश के साथ धोखा कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ धोखा कर रहे हैं। तब आता है कि आखिर इस देश को आप बनाना क्या चाहते हैं। तब इसका जवाब बड़ा अच्छा देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि आप तो टेम्पो में भर भर कर काला धन अदानी अंबानी की बात करते हैं, और जब आप करते हैं तो उनके यहां ईडी सीबीआई इनकम टैक्स क्यों नहीं भेजते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, क्यों नहीं। जब मल्लिकार्जुन राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से प्रधानमंत्री से सवाल जवाब करते हैं, तब आप भागने की कोशिश करते हैं। आप भागने की कोशिश करते हैं उन सारी बातों से जो बातें सामने आती हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया बड़े बड़े खरबपतियों का गुलाम, उनके हाथ में, उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है, इसलिए आपको तकलीफ होती। राहुल गांधी उनकी ना बात करके गरीब की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, कामगारों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। वो बात करते हैं गरीब सामान्य जनरल क्लास के लोगों की, और वो बात करते हैं इस देश के आदिवासियों की। इससे आपको तकलीफ होती। वो अधिकार देने की बात करते हैं, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल के जरिए हो, चाहे खाद्य सुरक्षा के जरिए हो, चाहे सूचना के अधिकार के जरिए हो, चाहे काम के अधिकार के जरिए। इससे आपको तकलीफ, क्योंकि इससे आपके पूंजीपतियों का भला नहीं हो। तो जब यह होता है तो आप समझ सकते, इसलिए आपको तकलीफ होती है। इसलिए क्योंकि आप जवाब नहीं दे सकते। इतना डरपोक प्रधानमंत्री इस देश को देखना था, तो इससे आप समझ सकते। आप एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, जो इकलौता आदिवासी मुख्यमंत्री था, जो कांग्रेस के सहयोग से बना था झारखंड में, उसको आप खत्म कर देने के लिए कितनी बड़ी आपने साजिश रची। एक झूठे मुकदमे में उसे बंद कर दिया। आपकी अदालतों, आपके प्रेशर में उसे जमानत नहीं मिली। हालांकि इधर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, वो भी मुख्यमंत्री थे, छोटे से राज्य के थे, और उनको चुनाव प्रचार के नाम पे मिल जा रही। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को प्रचार के लिए भी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि वो दलित है। अरविंद केजरीवाल को इसलिए मिल जा रही है क्योंकि वो जनरल कास्ट से हैं, बनिया है, और नरेंद्र मोदी भी कथित बनिया, कथित तेली जो भी है वो है। तो इस तरह की स्थिति हो, आप समझिए। तो यह बताता है, इसीलिए राहुल गांधी कहते कि यह भेदभाव होता है। वही भेदभाव हो रहा है सबके सामने। क्या साजिशें हैं, साजिशें रचने में आप माहिर। बहरहाल इन साजिशों पे अभी बात नहीं करूंगा। यही करूंगा कि राहुल गांधी इस देश की जनता का दर्द भी है, आवाज भी है, और इसलिए उनके सवाल भी है, उनसे बहस भी जायज। अब फैसला इस देश की जनता को करना है कि डरपोक कौन है, कायर कौन है, और
P for PM, P for पप्पू, M for मोदी, M for महंगाई, M for मणिपुर, यानी पप्पू मोदी। तो पप्पू मोदी कोई और नहीं, तो पप्पू मोदी डर गया। किससे? राहुल गांधी से। क्योंकि वो गांधी है, क्योंकि वो नेहरू का खून, क्योंकि वो सोनिया और राजीव का खून है, वो इंदिरा का खून, इसलिए डर गया। जय